सोना देने वाला कुत्ता, एक शिक्षाप्रद कहानी। प्रारंभ। एक गरीब किसान और उसका साथी। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, मगर किस्मत उसका साथ नहीं देती। सूखा पड़ता, फसलें बर्बाद होती और रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो गया था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक मिट्टी का घर, उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और उसका सबसे प्यारा साथी, उसका पालतू कुत्ता। उस कुत्ते का नाम था टीनी। वह कुत्ता बहुत समझदार, वफादार और अपने मालिक से अत्यंत प्रेम करता था। रामू और टीनी का रिश्ता सिर्फ मालिक और जानवर का नहीं था, वे सच्चे दोस्त थे। रामू की परेशानी और टीनी की समझदारी। एक दिन जब घर में अनाज खत्म हो गया, बच्चों को भूखा सुलाना पड़ा। रामू थककर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा और टीनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, टीनी, अब कुछ नहीं बचा। लगता है ईश्वर भी हमें भूल गया। टीनी रामू की आंखों में देख रही थी, वह मानो सब समझ रही थी। चमत्कार की शुरुआत। अगली सुबह जब रामू उठकर बाहर गया, उसने देखा कि दरवाजे पर कुछ चमक रहा है। पास जाकर देखा, वो एक सोने का सिक्का था। वह हैरान रह गया, किसने रखा, कहां से आया? लेकिन कोई आसपास नहीं था। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ, एक और सोने का सिक्का। रामू अब चौकन्ना हो गया। उसने अगली रात दरवाजे के पास छिपकर देखा और वह चौंक पड़ा। टीनी कहीं से मुंह में कुछ लेकर आई और दरवाजे पर रख दी। अब रामू को समझ आ गया कि यह चमत्कार टीनी कर रही है। वह रोज कहीं से सोने का सिक्का लाती है। रामू की किस्मत बदलने लगी। उसने घर मरम्मत कराया, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और खेत में अच्छे बीज डाले। समृद्धि और उसका असर। धीरे धीरे रामू एक गरीब किसान से एक सम्मानित अमीर किसान बन गया। मगर जैसे जैसे दौलत बढ़ी, वैसे वैसे रामू का दिल बदलने लगा। जो रामू पहले टीनी को परिवार का सदस्य मानता था, अब उसे सिर्फ सोना देने वाली मशीन समझने लगा। रामू के मन में एक दिन एक खतरनाक विचार आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हर दिन एक सिक्का मिलता है। सोचो अगर इसके पेट में बहुत सारे सिक्के हों, अगर हम उसका पेट चीर दें तो एक बार में सारा सोना मिल जाएगा। पत्नी चौंक गई, क्या पागल हो गए हो? वो हमारी टीनी है जिसने हमें भूखे मरने से बचाया, ऐसे न सोचो। लेकिन लोभ ने रामू की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने कोई बात नहीं मानी। भयावह निर्णय। अगली रात रामू ने टीनी को बुलाया। टीनी तो हमेशा की तरह प्यार से उसके पास आई, मगर रामू ने उसे पकड़ लिया और तेज चाकू से उसका पेट चीर दिया। मगर जैसे ही उसने पेट खोला, वहां कोई सोना नहीं था, कुछ नहीं मिला। टीनी ने अपने मालिक की आंखों में देखकर अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण एक रहस्यमयी आवाज आई, रामू, तूने विश्वासघात किया है। टीनी तेरी सच्ची साथी थी। तूने उसे मारकर लोभ का सबसे घिनौना रूप दिखाया। अब जो कुछ तूने पाया था, वह सब खो जाएगा। रामू के हाथ कांपने लगे। अगले दिन से उसके जीवन में फिर बर्बादी लौट आई। फिर वही हालात। रामू की फसलें फिर बर्बाद होने लगी। घर में चोरी हो गई। उसके पास फिर कुछ नहीं बचा। गांव वाले भी उससे घृणा करने लगे, क्योंकि सबको टीनी से प्रेम था। रामू दिन रात पछताने लगा। उसने टीनी की याद में गांव के बाहर एक छोटी सी समाधि बनाई और रोज वहां फूल चढ़ाने लगा। नैतिक संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जो आपके लिए निस्वार्थ कार्य करता है, उसके साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। लोभ, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, मनुष्य को अंधा कर देता है। चमत्कार तब होते हैं जब हम धैर्य, भरोसा और अच्छाई से जीवन जीते हैं। सीख। जहां विश्वास होता है वहां कृपा होती है, जहां लोभ होता है वहां विनाश होता है।